बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 11 फरवरी सन 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले कुवैत के विज़िट वीज़े और फैमिली वीज़ों के लिए एक अच्छी खबर शामिल करते हैं कि मार्च से कुवैत के लिए फैमिली और विज़िट वीज़ों के इजरा का इंकशाफ किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ने रोज़नामा अल-क़ब्स को बताया है कि वज़ारत दाखिला 1.5 साल से ज़्यादा के वक्फ़े के बाद अगले मार्च में फैमिली और सियाती वीज़े खोलने पर गौर कर रही है। ज़राए ने बताया है कि वज़ारत दाखिला में रिहायशी अमूर का शुबा मुल्क में कोरोना वबा से मुतासरीन की तादाद में हालिया कमी और इंतहाई निगहदाश्त और वार्ड्स में दाखिले की तादाद और इन्फेक्शन की लहर से मुतल्लिक़ सेहत की सूरत हाल के इस्तेहकाम की रोशनी में फ़ैसला करने के लिए वज़ारत सेहत की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि काबीना के गैर मुल्कियों के लिए तमाम किस्म के वीज़े खोलने के फ़ैसले के बावजूद फैमिली और सियाती दौरे अब भी मुअत्तल हैं, जबकि काबीना के फ़ैसले का इत्तलाक़ सिर्फ वर्क वीज़ा, कमर्शियल विज़िट और फैमिली ज्वाइनिंग फ़ीचर्स पर किया गया था। ज़राए ने बताया है कि बच्चों और मियाँ बीवी के लिए फैमिली और सियाती दौरों का आगाज़ मुख्तलिफ़ सतहों पर माशी तहरीक को बहाल करने में मावन साबित होगा। इसके अलावा ये इंसानी हमदर्दी के नुक्ता नज़र से भी सामने आया है, जिसमें मुल्क में कुछ ख़ानदानों के दोबारा इत्तेहाद के हालात को मद्देनज़र रखा गया है। ज़राए ने निशानदेही की है कि दर्जनों तारकीन वतन रोज़ाना 6 गवर्नरेट्स में अकामती अमूर के महकमों को दरख्वास्त देते हैं ताकि ख़ास तौर पर रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ में वो अपने ख़ानदानों को लाने के लिए फैमिली और सियाती दौरों की तारीख़ के बारे में इस्तफ़सार करें। याद रहे कि कुवैत की जानिब से पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के वीज़ों पर लगाई जाने वाली पाबंदी बतदरीज कायम है, जिसको हटाए जाने से मुतल्लिक़ ज़राए ने किसी किस्म की वजाहत नहीं की है। अगली खबर शामिल करते हैं कि फेडरेशन ऑफ टूरिज़म एंड ट्रैवल ऑफिस के सरबराह मोहम्मद अल मतीर ने रोज़नामा अल-क़ब्स को बताया है कि कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से मौसम बहार की तातीलात, जिसमें अगले मार्च के अवाइल तक तोसी कर दी गई है, के लिए कम अज़ कम 50 इजाफ़ी परवाज़ों को चलाया जाएगा। हज़ारों कुवैतियों ने गैर मुल्की सफ़र पर कुवैत की पाबंदियों का फ़ायदा उठाते हुए तरजीह दी है और अपनी छुट्टियाँ कुवैत से बाहर गुजारने को तरजीह दी। कुवैत की पार्लियामेंट ने कुवैत में लगाई गई पाबंदियों को हटाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से लोग बाहर के ममालिक में ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से परवाज़ों में कमी हो गई है। लिहाजा इस कमी को पूरा करने के लिए 50 इजाफ़ी परवाज़ी चलाई जाएंगी ताकि लोग आसानी के साथ दीगर ममालिक का सफ़र कर सकें। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत तिजारत और सनत के सेहत के तकाज़ों की कमेटी ने इंस्पेक्टर्स की एक टीम ने शर्क के इलाके में मुख्तलिफ टेलरिंग और कपड़े की दुकानों की चेकिंग के लिए एक मुआयना मुहिम चलाई है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो सेहत के ज़वाबित की तामील कर रहे हैं या नहीं। जाँच के दौरान टीम ने 5 खिलाफ वर्जियाँ दरियाफ्त की, जिनमें तजारती धोखाधड़ी से लेकर खाम फैब्रिक मुल्क की असल में हेरा फेरी से लेकर कीमतों में हेरा फेरी शामिल है। टीम ने मुतअद्दिद एहतियाती बयानात भी जारी किए हैं। टीम ने दरियाफ्त किया है कि मुलाजमीन तकरीबन 70% कोरोना वायरस के फैलाव से लड़ने से मुंसलिक सेहत की ज़रूरियात को नाफिज करने के लिए पुरअज़्म हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस के फैलाव से निमटने से मुतल्लिक सेहत की ज़रूरियात पर अमल दरामद का मुशाहिदा किया। कारकुनों को मुंतबा किया गया है कि वो मास्क पहने, अपने हाथों को साफ रखें और सेहत की दीगर एहतियाती तदबीर के साथ साथ स्टोर्स में सार्फिन की तादाद पर भी नज़र रखें। अब कुवैत में कोरोना वायरस के अदाद शुमार के हवाले से ख़बर शामिल करते हैं कि कुवैत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,324 कोरोना वायरस के नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 3 मरीज़ों की अमवात रिकॉर्ड की गई है। कुवैत में सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद 5,495 रही, जबकि कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 473 रह गई है, जिनमें से इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 91 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं।